ग्रामी तुर्क खवातीन पाकिस्तानी नौजवानों से शादियां क्यों कर रही हैं? तुर्की में दुल्हन अपनी जूती के नीचे किसका नाम लिखती है और इसका क्या मकसद होता है? तुर्क बाशिंदे अंगूर की शराब क्यों पीते हैं और ऐसे वो कौन से निराले काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुर्की में ही होते हैं? आज हम आपको तुर्क खवातीन की आदत, शादी की रसूमात और तुर्की की वो खसूसियात बताएंगे कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तुर्की यूरेशियाई मुल्क है जो जनूब मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और जनूब मशरकी यूरोप के इलाके बुल्कान तक फैला हुआ है। तुर्की का मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सल्तनत उस्मानिया के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेर क़यादत तश्कील दिया गया। तुर्की खूबसूरती से माला माल मुल्क है और यहाँ बेशुमार कुदरती, तारीखी, ज़ेर ज़मीन मकामात और खंडरात वाक़े हैं। तुर्की की मईशत का एक बड़ा हिस्सा सियाहत पर मुनहसर है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बरआज़मों में वाक़ है। इस मुल्क की 97% ज़मीन एशिया में है जबकि बाकी 3% यूरोप में है। दर हकीकत ये 3% हिस्सा तुर्की के शहर इस्तांबुल का हिस्सा है और ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरआज़मों में वाक़ है। तुर्की की सरहद 8 ममालिक के साथ मिलती है जिनमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ईरान, इराक, शाम, बुल्गारिया, यूनान और जॉर्जिया शामिल है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर और यूरोप का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। ताहम ये तुर्की का दारुल हुकूमत नहीं, इस मुल्क के दारुल हुकूमत का एजाज़ अंकारा के पास है। शायद आप यकीन ना करें मगर तुर्की एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहां ज़माने कदीम में शराब की तैयारी शुरू की गई और आज भी तुर्की में शराब की कई फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। इसकी एक अहम वजह यह है कि तुर्की अंगूर की पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। इसी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर अंगूर से शराब तैयार की जाती है और इसे यूरोप भेजा जाता है, जबकि कई गैर मुस्लिम जो इस मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं वो तुर्की में सरेआम शराब भी पीते हैं। मजीद हैरत अंगेज बात यह है कि यूरोप में चेरी और काफ़ी मुतारिफ करवाने वाला मुल्क भी तुर्की ही है। दोस्तों, अगर बात की जाए तुर्क खवातीन की तो ये बेइंतहा खूबसूरती की मालकिन होती हैं। इनकी खूबसूरती देखकर यूं मालूम होता है कि जैसे कोई हूर या परी हो। तुर्क खवातीन जफाकश और मेहनती भी होती हैं। ज़माने कदीम से ही तुर्की में कबाइल सिस्टम राइज है। यहाँ के लोग कबाइल कल्चर को अपनाए हुए हैं। यही वजह है कि तुर्क खवातीन कबीले की औरत के लिहाज से अहम फराइज सरंजाम देती है। तुर्की में जल्दी शादी का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ की जवान लड़कियां 20 साल की उम्र तक शादी कर लेती हैं। ये बात भी आप जानते ही होंगे कि गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान और तुर्की के माबैन रवाबत कई गुना तक बढ़ चुके हैं और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान पाकिस्तान को दूसरा घर भी करार दे चुके हैं। इसी मुनासबत से देखा गया कि तुर्क खवातीन पाकिस्तानी खूबरू नौजवानों से शादी की ख्वाहिशमंद रहती हैं। कई तुर्क लड़कियां पाकिस्तान आकर ब्याह रचा चुकी हैं और अब वो पाकिस्तान में ही मुकीम हैं, जबकि पाकिस्तानी लड़के भी तुर्क खवातीन से शादी के लिए बेताब रहते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स बिलखसूस फेसबुक के जरिए तुर्क खवातीन की दोस्ती पाकिस्तानी लड़कों से हो जाती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदलकर शादी तक पहुंच जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 23% तुर्क नौजवान लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी की ख्वाहिशमंद हैं। तुर्की में शादी की रसूमात भी इंतहाई हैरान कुन होती हैं। शादी के दिन दुल्हन का भाई या खानदान का कोई करीबी मर्द दुल्हन की कमर पर सुर्ख रंग की एक बेल्ट बांधता है, जिसके बाद दुल्हन घर के तमाम अफराद को बारी बारी अलविदा करती है। जिस वक्त दुल्हन को अपने वालिदैन के घर से रुखसत होना होता है उस वक्त दुल्हन के भाई रखे गए जहेज के ऊपर बैठ जाते हैं और ये एक तरह से हमारे यहाँ होने वाली जूता छुपाई की रस्म की तरह है। इसके बाद दूल्हा के घर वाले दुल्हन के भाइयों को लाग देते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन को रुखसत करते हैं। जब दूल्हा वाले दुल्हन के घर बारात लेकर पहुँचते हैं तो इनकी खातर तवाज़ो मजेदार काफी से की जाती है, सिवाय दुल्हा के, क्योंकि दूल्हे को इसकी दुल्हन खुद काफी पेश करती है जिसमें चीनी के बजाय नमक मिला दिया जाता है और दूल्हे को नमकीन काफी चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात लाए बगैर पीनी होती है। रवाज के मुताबिक ये दूल्हे की जानिब से मोहब्बत की अलामत है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के पैर के ऊपर पैर मारकर अपना गलबा जताने की कोशिश करते हैं। जो ज्यादा तेजी से पैर के ऊपर पैर मारेगा शादी के बाद वही गालिब रहेगा। शादी से पहले दुल्हन अपनी जूतियों के नीचे अपनी गैर शादीशुदा सहेलियों और बहनों का नाम लिखती है। दुल्हन की बजाय इसकी सहेलियां भी अपना नाम लिख सकती हैं। जिस लड़की का नाम सबसे पहले मिट जाता है रवाज के मुताबिक माना जाता है कि अगली शादी उसी की होगी। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि तुर्की में 82,000 मसाजिद हैं, जिनमें से 3,000 सिर्फ इस्तांबुल में पाई जाती हैं। तुर्की के बाजार दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में शुमार होते हैं, जिनमें ग्रैंड बाजार सरे फहरिस्त है। इस बाजार की खासियत ये है कि ये पूरा बाजार एक छत से ढका हुआ है। इस बाजार में 60 सड़कें पूरे बाजार को मिलाती हैं। तुर्की के इस ग्रैंड बाजार में 4,000 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं। दुनिया में ट्यूलिप मुतारिफ करवाने का एजाज भी तुर्की के सर है, जहाँ के 130 से ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 9,800 फुट से ज्यादा है। तुर्की की आबो हवा गर्म है जो कि फसलों की पैदावार के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मवेशी और जंगलात इस मुल्क की अहम सनत है। मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के हवाले से भी तुर्की दुनिया भर में शोहरत रखता है। ये गाड़ियाँ, हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास और टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लेरा कहा जाता है। तुर्की का कदीम तरीन शहर ट्रोय नए दौर के तुर्की में वाक़ है, जिसे जदीद बुनियादों पर उस्तवार किया जा रहा है। तुर्की का सबसे मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है
البتہ اس کا قومی کھیل کشتی ہے۔ باسکٹ بال اور والی بال بھی اس ملک کے مقبول ترین کھیل ہیں۔ ترکی سیاحوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول بھی ہے کیونکہ یہاں کئی ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ پودوں کی 9000 اقسام میں سے 1/3 اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہر 10 دن بعد نیا پودا دریافت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی لاتعداد اقسام اور نایاب مچھلیوں کی 52 اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ دنیا کے 1/4 گلاب کے پھول ترکی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی میں اب تک 25 بڑے زلزلے آ چکے ہیں اور 1939 میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.8 تھی۔ ترکی کو دنیا کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے اور اب یہ عالم اسلام کا مرکز بھی بننے جا رہا ہے۔ دوستو، ترکی میں کئی ایک سیاحتی مقامات ہیں جن میں نیلی مسجد قابل ذکر ہے جس کا شمار دنیا کی عظیم ترین عمارات میں کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کو سلطان احمد قائمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قائمی ترکش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مسجد کے ہیں۔ اس نام کی وجہ مسجد کا سلطان احمد نامی ضلع میں واقع ہونا ہے۔ یہ مسجد پورا سال کھلی رہتی ہے اور صرف 90 منٹ کے لیے نماز کی اوقات میں بند کی جاتی ہے اور نماز کے دوران کسی سیاح کو بھی تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ مسجد 1619 میں مشہور معمار سیڈیفر محمد آغا نے مکمل کی۔ اس کا طرز تعمیر سلطنت عثمانیہ کا پسندیدہ ترین آرکیٹیکٹ تھا۔ اس مسجد میں 260 کھڑکیاں ایسی ہیں جن میں رنگین نقش و نگاری سے آراستہ شیشے نصب کیے گئے ہیں۔ اس مسجد کی اندرونی تزئین و آرائش میں 20,000 نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلیں نصب کی گئی ہیں اور انہیں بلو ٹائلز کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ٹائلز کا نام مسجد کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس مسجد کا طرز تعمیر سلطنت عثمانیہ اور بازنطینی سلطنت کے دور کے طرز تعمیر کا ایک مرکب ہے۔ اس مسجد کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کے 6 مینار ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اس مسجد کو 1 بڑے اور 8 چھوٹے گنبدوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے والوں میں مشہور غیر مسلم شخصیات بھی شامل ہیں۔ سال 2006 میں پاپ بینڈیکٹ نے اس مسجد کا دورہ کیا، جبکہ سال 2014 میں اس مسجد کا پاپ فرانسس نے دورہ کیا۔ سال 2009 میں امریکی صدر باراک اوباما نے بھی اس مسجد کا دورہ کر رکھا ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ